Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में जिन्हें आपको खेलना नहीं चाहिए। जिन पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें खेलना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए देखिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई खेल खेलते हुए आपको कोई नुकसान पहुंचे। और एक बात, आत्माओं से संपर्क करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि संपर्क बनाने के लिए आत्मा की सम्मति होना भी जरूरी होता है और इसीलिए कई दफा नाकामयाबी हासिल होना एक सामान्य बात है। ड्राई बोन्स ये पैरानॉर्मल गेम लुका छुपी जैसा ही है। इस गेम को खेलने के लिए आपको घर में अकेले रहना होगा और सारी खिड़कियां और दरवाजे भी बंद करने होंगे। इस गेम को शुरू करने के लिए आपको ठीक 12:01 पर बाथरूम में एक जलती हुई मोमबत्ती लेके जाना होगा। फिर बाथरूम के आईने के सामने खड़े होकर आपको कहना होगा, मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ और मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ। इसके बाद आपको आपके घर में मौजूद सबसे बड़े कमरे में जाना है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके घर में एक शैतानी आत्मा प्रवेश करेगी। फिर ये आत्मा आपको ढूंढने की कोशिश करेगी और आपको बस 3 बजे तक छुपे रहना है। पर वो आत्मा अगर आपको ढूंढ लेती है तो आपकी जान भी जा सकती है और अगर आप 3 बजे तक जिंदा बच गए तो आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। चार्ली ये खेल खेलने के लिए आपको एक कागज और 2 पेंसिल्स की जरूरत होगी। इस कागज को और 2 पेंसिल्स को तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से आपको रखना होगा। इसके बाद आपको यह सवाल पूछना होगा, चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? खेल खत्म करते हुए आपको चार्ली को गुड बाय कहना होगा, नहीं तो चार्ली की यह आत्मा हमेशा आपका पीछा करेगी। द क्लोजेट गेम नामक ये खेल आप तभी खेल पाएंगे जब आपके घर में कोई बड़ी सी अलमारी हो। फिर रात के अंधेरे में आपको इस अलमारी के अंदर जाके बैठना होगा। फिर आपको अपने हाथ में माचिस की एक तीली तैयार रखनी होगी और कहना होगा, मुझे उजाला दिखाओ या फिर मुझे अंधेरे में ही रहने दो। अगर आपको पीछे से कोई सरसराहट की आवाज आने लगे तो आप तुरंत वो माचिस की तीली जलाकर उस अलमारी के बाहर निकल आएं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पीछे मुड़ के उस आवाज के तरफ आपको नहीं देखना है, नहीं तो पीछे मौजूद शैतान आपको अंधेरे में घसीटते हुए लेके जाएगा। और एक बात, इस खेल को खेलने के बाद आपको कभी भी उस अलमारी के अंदर अंधेरे में झांक के नहीं देखना है, क्योंकि ये खेल खेलने के बाद वो अलमारी हमेशा के लिए शैतान का घर बन जाएगी। बेबी ब्लू ये खेल खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपने हाथों का झूला बनाए हुए कहना होगा, बेबी ब्लू मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे मारा था। ये शब्द आपको तब तक दोहराने हैं जब तक आपको आपके हाथ में किसी बच्चे का वजन महसूस ना हो। फिर उस बच्चे का वजन अपने आप बढ़ने लगेगा, पर आपको उसे नीचे नहीं गिराना है। फिर आपको सामने के आईने में उस बच्चे की पागल माँ की आत्मा नजर आएगी। उस गुस्सेल आत्मा को आपको यह एहसास दिलाना है कि उसने एक नादान छोटे बच्चे की जान ली है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस गेम में कामयाब रहें तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी और अगर आप नाकामयाब रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। वन मैन हाइड एंड सीक ये खेल भी लुक्का छुपी जैसा ही है। इस खेल को जापान में खेला जाता है और जापान में इसे हितोरी काकुरेंबो कहते हैं। वन मैन हाइड एंड सीक ये खेल खेलने के लिए आपको एक गुड़िया लेनी होगी। फिर इस गुड़िया के अंदर आपको थोड़े चावल और अपना एक नाखून रखना होगा। फिर उस गुड़िया को आपको पानी से भरे एक बर्तन में बिठाना होगा। इस गुड़िया को आपको कोई नाम देना होगा।
और इसके बाद सभी बत्तियां बुझा के आपको घर में अंधेरा करना होगा। फिर अपने मुंह में नमक का पानी भर के आपको मन में 10 की गिनती गिननी होगी। याद रखें, इस नमक के पानी को आपको निगलना नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बत्तियां जलाने के बाद आप देखेंगे कि वो गुड़िया पानी के उस बर्तन में अब मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है अब उस गुड़िया में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। अभी आपको उस गुड़िया को पूरे घर में ढूंढना होगा। अगर आपको वो मिल जाती है तो उसके ऊपर उस नमक के पानी को गिराना होगा और उसे फौरन ही नष्ट करना होगा, नहीं तो वो प्रेत बाधित गुड़िया आपको नुकसान पहुंचा सकती है। द बाथ गेम ऑफ दारूमासान। दारूमासान एक जवान लड़की थी जो नहाने गई थी और पैर फिसलने के कारण उसका सिर बाथ टब पे टकराया था और उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि अगर आधी रात को आप बाथ टब में सोए हुए दारूमासान तुम गिर गई थी, इन शब्दों को अगर बार बार दोहराएंगे तो आपके सामने दारूमासान की आत्मा प्रकट हो जाएगी। फिर बिना डरे आपको उस आत्मा से पूछना है, दारूमासान तुम क्यों और कैसे गिरी। फिर आपको झट से बाथरूम से बाहर निकल जाना है। फिर दूसरे दिन से असली खेल शुरू होगा। वो आत्मा दिन भर आपका पीछा करेगी और उससे बचने के लिए आपको कित्ता कित्ता ये शब्द दोहराने होंगे। ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी ये खेल खेलने के लिए आपको रात के वक्त बाथरूम में अकेले जाना होगा। बाथरूम में मौजूद आईने के सामने खड़े रहकर आपको एक मोमबत्ती जलानी होगी और इसके बाद आपको 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेना होगा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईने में आपको खून से लथपथ एक औरत नजर आएगी और इसके बाद क्या होगा कह नहीं सकते। कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्लडी मैरी की यह आत्मा लोगों पे हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह से घायल भी कर सकती है और इस खेल को खेलते हुए कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। द गेम ऑफ 3 किंग्स। ऐसा कहा जाता है कि 3 किंग्स नामक ये गेम आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा सकता है। इस गेम को एक बड़े से अंधेरे कमरे में खेला जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको मोमबत्तियां, 2 आईने और 3 कुर्सियों की जरूरत होगी और किसी ऐसी वस्तु की जिसे आप बचपन में इस्तेमाल करते थे। इन कुर्सियों और मोमबत्तियों को आपको एक त्रिकोण के आकार में रखना होगा और उन 2 आईनों को 2 कुर्सियों पे रखना होगा। इसके बाद रात के ठीक 3:30 बजे आप इस गेम को खेलना शुरू कर सकते हैं। फिर एक कुर्सी पे बैठे हुए आपको सामने मौजूद अंधेरे में देखते हुए ध्यान लगाना है। ऐसा करते हुए आपको खुद के भूतकाल के बारे में सोचना है और कहा जाता है कि ऐसा करते हुए आप एक दूसरे आयाम में चले जाएंगे और वहां पहुंचने पे आपको आपके भविष्य का ज्ञान हो जाएगा और जिसके बाद आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जी पाएंगे। ये खेल खेलते हुए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आईने में अपने प्रतिबिंब को आपको नहीं देखना है, वरना आप उस आईने में हमेशा के लिए कैद हो सकते हैं। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड इस खेल की शुरुआत कोरिया में हुई थी। कहा जाता है कि इस खेल को खेलते हुए आप दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। इस खेल को खेलने के लिए आपको कम से कम 10 मंजिल ऊंची एक बिल्डिंग ढूंढनी होगी जिसके अंदर एलिवेटर यानी लिफ्ट मौजूद हो। ध्यान रखें कि उस एलिवेटर में आपको अकेले प्रवेश करना है। उस एलिवेटर में प्रवेश करने के बाद आपको 4, 2, 6, 2, 10, 5 इस क्रम में बटन्स दबाने हैं। जब ये एलिवेटर 5वीं मंजिल पे पहुंच जाएगी, एक अजीब सी दिखने वाली महिला एलिवेटर के अंदर प्रवेश करेगी। आपको ना तो उस औरत की तरफ देखना है, ना तो उससे बात करनी है। फिर आपको पहली मंजिल पे जाने के लिए बटन दबाना है, पर ऐसा करने के बाद यह एलिवेटर नीचे जाने के बजाय 10वीं मंजिल की तरफ ऊपर जाने लगेगी। एलिवेटर रुकने के बाद आपको बाहर जाना है। इस वक्त आप किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहे होंगे और वो औरत आपसे पूछेगी, कहाँ जा रहे हो? पर आपको इस सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ना है।
फिर आपको उस दुनिया से हमारी दुनिया में वापस आने के लिए उसी एलिवेटर का उपयोग करना होगा और वापस जाने के लिए भी आपको 4, 2, 6, 2, 10, 5 इसी क्रम में बटन्स दबाने हैं। द मिडनाइट गेम। अब तक के बताए हुए सभी गेम्स में से मिडनाइट गेम सबसे खतरनाक माना जाता है। इस गेम को खेलते हुए आपको अपने घर में मिडनाइट मैन को बुलाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गेम को खेलने वाला ज्यादातर पागल हो जाता है या तो उसकी जान चली जाती है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक कागज की पर्ची, नमक, माचिस और एक मोमबत्ती की जरूरत होगी। मिडनाइट मैन को अपने घर में बुलाने के लिए आपको सबसे पहले उस कागज की पर्ची पे अपना नाम लिखना होगा और फिर उस पे अपने खून की एक बूंद गिरानी होगी। घर की सभी बत्तियां बुझाने के बाद आपको मोमबत्तियां जलानी होंगी। फिर उस कागज की पर्ची को आपको दरवाजे की चौखट के पास रखना होगा और उस पे थोड़ा नमक रखना होगा और इसके बाद आपको दरवाजे पे 22 बार दस्तक देनी होगी। याद रखें कि आखिरी दस्तक रात के ठीक 12 बजे होनी चाहिए और इसके बाद आपको दरवाजा खोलना होगा और सब कुछ ठीक रहा तो मिडनाइट मैन की आत्मा दरवाजा खोलते ही आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और फिर आपको एक काली परछाई आपका पीछा करते हुए नजर आएगी और इस परछाई से आपको रात के 3:33 तक बचना है और उस समय के बाद मिडनाइट मैन आपके घर से चला जाएगा। वीजी बोर्ड। वीजी बोर्ड, जिसे स्पिरिट बोर्ड भी कहा जाता है, सभी पैरानॉर्मल गेम्स में से इसको सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस गेम को खेलते हुए आपका पाला किस तरह की आत्मा से पड़ेगा कह नहीं सकते। और वीजी बोर्ड के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा वीजी बोर्ड का वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक करें और अगर आप इनमें से कोई गेम पहले ही खेल चुके हैं तो अपने अनुभव के बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और अगर आपको इस तरह के वीडियोज पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।